जम्मू कश्मीर में टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस, इनोवेशन और वर्तमान इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक टैलेंट नर्चर करने के लिए राजा एजाज अली साहब ने इस प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की है। प्राइवेट इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में आने वाले समय में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ब्रांड और उसकी प्रतिष्ठा नए मुकाम हासिल करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सितंबर से इस कॉलेज के प्रथम सेशन का शुभारंभ होगा। मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत में इस महीने की एक न्यूज़ रिपोर्ट मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। 11 जुलाई को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि देश के टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगले 2-3 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स की क्षमता वाले 10 लाख से अधिक इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। उस न्यूज़ रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी जो वर्कफोर्स काम कर रही है उसमें से 50% इंजीनियर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में री स्किलिंग की आवश्यकता होगी। मैं यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि यह न्यूज़ रिपोर्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ साथ इस बात का भी प्रतीक है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी अब व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है और इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से एकेडमिक कोर्सेस में परिवर्तन, ट्रेनिंग और इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करना होगा। आज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह रिलेवेंट कैसे बना रहे और वो तभी संभव है जब कॉलेज इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा कर सके। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि राजा एजाज अली साहब और उनकी टीम ने मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियरिंग जैसे अनेक विस्तृत कोर्सेस के अलावा व्यापक स्तर पर सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, जो इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बढ़ावा देगा। वर्तमान समय में भारत के टेक्नोलॉजिकल सेक्टर का टर्नओवर तकरीबन $250 अरब है और ये हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। लगभग 54 लाख इंजीनियर सीधे तौर पर आज इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज इस सेक्टर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, इंजीनियर्स के मौजूदा स्किल्स और इंडस्ट्री की ज़रूरत के बीच तालमेल कैसे बैठाया जाए। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में देख रहा था, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का, ऐसी आईटी कंपनी वर्कफोर्स के स्किल्स और मौजूदा जॉब्स की पोजीशन के लिए आवश्यक स्किल्स के मिसमैच से आज जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। इसी वर्ष जून महीने में TCS ने कहा था कि स्किल्स की कमी के कारण वो 80,000 नौकरियों की वैकेंसी को भरने में असमर्थ है और इसलिए अब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग वाले इंजीनियर्स की संख्या को दोगुना करने का प्रयत्न प्रारंभ किया है। इन आंकड़ों के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आजकल आए दिन सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें होती हैं कि साहब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए तो नौकरी है ही नहीं, उनका कैंपस प्लेसमेंट पहले की तुलना में काफ़ी कम हो रहा है। मुझे लगता है ये बातें बेबुनियाद हैं। आज इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी
कि कंपनीज में प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है। वर्तमान समय में इंडस्ट्री के लिए आवश्यक स्किल्स वाली वर्कफोर्स की ही वैकेंसी बढ़ रही है, और अगर आपके पास स्किल सेट है तो आपको नौकरी या जॉब की कमी नहीं है। लेकिन हाँ, अब हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि सिर्फ डिग्री अब काफी नहीं है। अब डिग्री और उससे जुड़ा हुआ स्किल सेट वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप है कि नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मई जून के महीने में एक रिपोर्ट आई थी कि बड़े बड़े कॉलेज के हजारों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ। एक दूसरी रिपोर्ट उसी समय आई कि भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज विंग में 20,000 इंजीनियरों की कमी है। ये दोनों विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन, इंडस्ट्री की आवश्यकता और मौजूदा स्किल्स के गैप की वजह से हो रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक अमेरिका में भी प्रतिवर्ष 4 लाख नए इंजीनियर्स की आवश्यकता होगी, लेकिन टैलेंट्स की डिमांड और सप्लाई गैप की वजह से हर वर्ष 3 में से 1 इंजीनियर की पोजीशन खाली रह रही है। इन सभी आंकड़ों से एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी सेक्टर में टैलेंट्स के डिमांड और सप्लाई के बीच गैप निश्चित रूप से बढ़ रहा है। मैंने नेस्कॉम की एक रिपोर्ट देखी यहाँ आने के पहले। उस रिपोर्ट का अनुमान है कि 2028 आते आते टैलेंट्स के डिमांड और सप्लाई में जो गैप है वो लगभग 29% हो जाएगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है कि वह सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठित कंपनीज के लिए टैलेंट पूल तैयार करे और आईटी के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के बीच आने वाले समय में अपनी जगह बनावे। मित्रों, ये सच है कि आज सिर्फ इनोवेशन महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, बल्कि इनोवेशन का कमर्शियलाइजेशन और उसकी गति ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स की टेक्नोलॉजी से संबंधित इनोवेशन में पिछले वर्ष की पहली छमाही की तुलना में इस वर्ष जो ग्रोथ है वो 25% ज्यादा है। इसके साथ ही साथ नए टेक्नोलॉजी के आईपी प्रोटेक्शन के लिए किए जा रहे एप्लीकेशन में भी भारी मात्रा में वृद्धि हुई है, जो इस बात को दर्शाती है कि कंपनीज अब आईईसी मॉडल पर विशेष रूप से ध्यान दे रही हैं। आईईसी माने इनोवेशन, इवोल्यूशन एंड कमर्शियलाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस वर्ष मार्च में एक आंकड़ा जारी किया था जिसके मुताबिक हर 6 मिनट में एक नई टेक्नोलॉजी के आईपी प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल हो रही है। पिछले वर्ष प्रतिदिन एवरेज 250 पेटेंट जारी किए गए और लगभग 28,000 नए इंजीनियरिंग डिजाइन ये भी रजिस्टर हुए। मैं मानता हूं कि इनोवेशन की इस गति से स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को मजबूत आधार मिल रहा है और आज देश के 625 जिले में कोई न कोई नया स्टार्टअप युवा चला रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या इनोवेशन आधारित स्टार्टअप्स ही हैं। आज अमेरिका और चीन के बाद इनोवेशन और स्टार्टअप्स के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है और इसलिए मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज तथा इंडस्ट्री के बीच पहले से ज्यादा कोलैबोरेशन, सहयोग, मैं कहूं कि क्लोज कोलैबोरेशन की आवश्यकता है ताकि टैलेंट्स के डिमांड और सप्लाई गैप को प्रभावी तरीके से कम किया जा सके। इंडस्ट्री के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों का समाधान भी कॉलेज दें, यह वक्त की जरूरत है।
मैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी कल ही मैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 22-23 के आंकड़े देख रहा था। उसके मुताबिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में लगभग 30 लाख नए स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हुआ था। 21-22 में कैंपस प्लेसमेंट लगभग 8.5 लाख हुआ। यह आंकड़ा इंडस्ट्री तथा एकेडमिक के बीच डिस्कनेक्ट को भी इंगित करता है और जिस बात की मैं चर्चा भी कर रहा था, मेरा सुझाव होगा, सजेशन होगा कि इस डिस्कनेक्ट को खत्म करने के लिए डेडिकेटेड स्किल कोर्स, एकेडमिया तथा इंडस्ट्री के बीच क्लोज कोलैबोरेशन यही एकमात्र समाधान है। मुझे प्रसन्नता है कि कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने इस कोलैबोरेशन को ध्यान में रखते हुए अपने कोर्सेज को डिजाइन किया है। मेरा विश्वास है कि इसकी प्रासंगिकता भविष्य में भी निरंतर बनी रहेगी। हमें इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रूप में इस देश को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला है जो स्टूडेंट्स तथा टीचर्स दोनों को इनोवेशन और इन्वेंशन के लिए प्रेरित करता है। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर का एक महत्वपूर्ण ये संस्थान बना है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। आप सभी पर यह जिम्मेदारी है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशंस के अनुरूप स्टूडेंट्स को नए इन्वेंशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाए। आप सब जानते हैं कि लंबे समय के इंतजार के पश्चात जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक क्रांति आई। जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने बनाई, उसके कारण ढेर सारे प्रस्ताव जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए हैं। उसमें से काफ़ी हद तक चीज़ें ज़मीन पर अब उतर गई हैं और कोशिश हो रही है। हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री यहाँ बैठे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास हैं। मोटे तौर पर 20-25 हज़ार करोड़ के काम आज ज़मीन पर चल रहे हैं। बाकी जो प्रस्ताव आए हैं उन्हें कैसे हकीकत में बदला जाए, इसकी पुरजोर कोशिश हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स तथा यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बेहतरीन वातावरण तैयार हो रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। मुझे विश्वास है इस संस्थान के टैलेंट्स जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स, इनोवेशन तथा एंटरप्रेन्योरशिप में एक नई क्रांति को जन्म देंगे। मैं एक बार पुनः कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की टीम, राजा एजाज साहब और जिन लोगों ने भी इसको मूर्त रूप देने में अपना सहयोग दिया है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और हृदय से धन्यवाद देता हूं तथा 1 सितंबर से शुरू हो रहे पहले सेशन के लिए अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।